बोल नहीं पा रहे हैं, जो दिन भर बोलते थे भाइयों बहनों, तो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का कार्यालय सब मौन है। राम अचल गुप्ता नौजवान आदमी दुनिया से चले गए, उनके नाम से कोई चौराहा नहीं। परमहंस रामचंद्र दास जी, श्रीमान अशोक सिंघल जी, उनके नाम से कोई चौराहा नहीं। शरद कोठारी, राम कुमार कोठारी के नाम से कोई चौराहा नहीं। वो कहते हैं कि हम बीफ खाते हैं, वो बुलाया गया गोमांस भक्षियों को, लेकिन जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा उनको नहीं बुलाया। कि जिस चंपत राय चोर ने सबको न्योता बांटा, उसने लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं बुलाया। जिस लाल कृष्ण आडवाणी ने पूरे मूवमेंट को भगवे रंग में रंग करके 2 सांसदों वाली भारतीय जनता पार्टी को कहां से कहां पहुंचाया। पूरे संघ परिवार की बदनामी करा रहे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी की बदनामी करा रहे हैं। सौगंध राम की खाते मंदिर वहीं बनाएंगे और अपना भी घर तब बनवाएंगे जब रामलला का घर बनके तैयार हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनपद न्यूज। आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार और आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में संतोष दुबे जी। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि संतोष दुबे जी ने राम मंदिर के लिए, भगवान राम के मंदिर के लिए बहुत संघर्ष किए अपने जीवन में। उन्होंने उस समय जब संघर्ष हो रहा था, विवादित ढांचा तोड़ा जा रहा था, उस समय अपनी 17 हड्डियां तोड़वाई थी, शरीर पर गोलियां खाई थी, कोमा में चले गए थे, जीवित है या नहीं ये पता ही नहीं चल पा रहा था, जेल तक चले गए थे। उसके बाद भी अपने संघर्ष को छोड़ा नहीं और राम मंदिर के लिए संघर्ष करते रहे। बहुत स्वागत है आपका दुबे जी एक बार फिर से द जनपद न्यूज पर। दुबे जी, 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर ट्रस्ट का ऐलान किया था। देश भर में खुशी का माहौल था। ट्रस्ट बनेगा, कुछ और बेहतरी आएगी, निर्माण होगा, बहुत सी आशाएं थी, आकांक्षाएं थी। लेकिन जब से चंदा चोरी हुआ है, प्रधानमंत्री जी की खामोशी क्या बताती है, क्यों है? तो बड़ा दुखद है कि देश का मुखिया जो हर मामले में श्रेय लेता रहा, चाहे वो शिलान्यास हो या उद्घाटन हो अथवा ध्वजारोहण हो, सब जगह अपनी पीठ स्वयं थपथपा कहते रहे अमुक कार्य मैंने किया। यहाँ तक कि न्यायालय के जो 5 श्रीमान जजों की खंडपीठ ने जिन राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला दिया, उस पर भी उन्होंने अपनी पीठ स्वयं थपथपा ली कि हमने ऐसा करा दिया, और अपने ही लोगों से कहलवा दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। पर जब आज राम जन्मभूमि में उन्हीं के द्वारा गठित ट्रस्ट के, उन्हीं के द्वारा लगाए हुए लोग जब चोरी कर रहे हैं, और इतना बड़ा घटनाक्रम होने के बाद जब भगवान राम का आभूषण लूट गया, उनका खजाना लूट गया, उनकी बहुत सारी चीज़ें लूट गई, तो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का कार्यालय सब मौन है। ये अत्यंत दुख का विषय, खेद का विषय है कि जिस प्रधानमंत्री को खुद ही वो कहते रहे कि हम 56 इंच सीने वाले हैं, हमारी आँखें लाल हो जाती हैं। अब वो इस मामले में तो ना तो 56 इंच का सीना दिखा, ना आँखें लाल दिखाई। उनको थोड़ा सख्ती करनी चाहिए थी और बेहतर होता, ज़्यादा अच्छा होता कि मैंने जो तहरीर दी थी श्री राम जन्मभूमि थाने में चोरों के खिलाफ नामजद FIR कराने के लिए तहरीर दी थी, और वो भी ज़्यादा अच्छा होता कि वो संबंधित SSP को फ़ोन कर देते कि भाई FIR तो दर्ज होनी चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने जो उनकी दल की राजनीति की जो नींव है, या यूँ कह लें कि जो सफलता की ऊंचाइयां हैं, बुलंदियां हैं, वो तो राम जन्मभूमि है। और रामलला की यहाँ ये चोरी हो गई तो उसकी FIR नहीं हो पा रही है। तो इसमें तो मोदी जी को आगे बढ़कर हिस्सा लेना था, लेकिन दुख का विषय है कि वो मौन रहे, कुछ नहीं किया। ये दुख का, अत्यंत दुख का विषय है। और जो उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जाने क्यों उनके हाथ पाँव में बेड़ियाँ और जंजीरें जकड़ी हैं, किसके कारण जकड़ी हैं ये तो वो भी बता सकते हैं। कार्यवाही करना चाहते हैं किंतु वे असहज हैं और कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में तो मोदी जी को, सुप्रीम कोर्ट इस समय हमें काफी सख्त नजर आ रहा है राम मंदिर में हुई चोरी को लेकर के जी। लेकिन बीजेपी के वो नेता जो उस समय काफी खुश थे, बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे और बड़े बड़े नारे भी लगा रहे थे कि 500 वर्ष बाद आखिरकार हमारी सरकार रामलला को ले आई और रामलला विराजमान हो गए। वो सब के सब नेता एकदम खामोश हैं, एकदम चुप,
पिन ड्रॉप साइलेंस है। हाँ जी। क्यों? क्योंकि इस पर बोलने का मतलब है कि किसके खिलाफ बोलेंगे। चोरी करने वाला उन्हीं के यहाँ का है ना, उन्हीं के घर का है, उन्हीं का सगा सहोदर है। चंपत राय बंसल, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, टिन्नू यादव सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। सबका कनेक्शन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कह लें या भारतीय जनता पार्टी कह लें या विश्व हिंदू परिषद कह लें, जो भी कहेंगे समूह एक है ये, इस समूह से जुड़े हैं। अब इन लोगों के खिलाफ बोलने की क्षमता किसी में है नहीं, क्योंकि देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं कि जिस मामले में स्वयं प्रधानमंत्री मौन हैं, तो कौन बोलेगा, किसकी क्षमता है। कोई ऐसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में बेबाक टिप्पणी करने वाला, बोलने वाला, तमाम जो इनके हर टीवी चैनलों पर घूम घूम कर बयान देते थे, इस मामले में सारे के सारे बंदे मौन हैं, कोई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। जब पूरा देश 150 करोड़ की आबादी वाला ये राष्ट्र हिसाब मांग रहा है ना, बोलो भाई, कुछ कह के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। आपने ताल तो बहुत ठोकी, जरा कुछ काम भी करके दिखाइए, तो मौन है, कोई नहीं बोल रहा है। तो ये जो आपने कहा पिन ड्रॉप साइलेंट, बिल्कुल एकदम यथार्थ चित्रण है ये वर्तमान का पूरे देश में। बल्कि जो इस पर आवाज़ उठाता है, मजबूरी है कि इसमें कोई सभी जो हम लोग आरोपी हैं, इनमें से सब हिंदू हैं। अगर एक भी मुसलमान होता तो ये लेके इसको बांग्लादेश और पाकिस्तान से जोड़ के कहानी को खटाई में डाल देते हैं। लेकिन दुखद यह है कि इनसे पहले से हम लोग ये काम करते आ रहे हैं, लड़ते आ रहे हैं, भिड़ते आ रहे हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता उस पूरे आंदोलन में शहीद नहीं हुआ, किसी को एक लाठी लगी नहीं, कोई कहीं दंडित नहीं हुए, पीड़ित नहीं हुए। अब बस केवल मलाई खाने वाले लोग, ये विभिन्न दलों से भी आए, जो वास्तव प्रकारांतर में जो संघ परिवार के पुराने लोग थे, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, जो विनय कटियार जी, ये जो काम करने वाले लोग थे, इनको किनारे कर दिया गया है, साइड लाइन है, या यूँ कह लें कि आज उनका सीधे सीधे अपमान किया जाता है। वो अपने ही दल में, अपने ही दल जिसको उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया, बिल्डअप किया, जिसकी नींव में वो स्वयं बैठे थे, उसी दल में आज वो अपमानित हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई दिखता नहीं है कि कोई सच बोल पाएगा। वो जो तमाम टीवी चैनलों पर 14 साल तक की गौ माता को गौ माता कहते, तो उसके बाद के हिस्से में काट के खा जाओ कहने वाले लोग अब एक भी नज़र आते हैं? कोई नहीं बोल रहा है। राम जी के घर में चोरी हुई है, राम लला के यहाँ जब चोरी हो गई केदारनाथ धाम में, आप देखिए एक जगह से शुरू हुआ ना और कार्यवाही नहीं हुई, तो चोरों का मनोबल पूरे देश में इसी तरह बढ़ गया। आप देखिए ना, महाकाल में चोरी हो रही, मतलब उज्जैन में, केदारनाथ धाम में, बद्रीनाथ धाम में, माँ वैष्णो की पवित्र धाम में, श्री राम जन्मभूमि में शुरुआत हुई और आज मथुरा तक कुछ बचा नहीं। तो ये जो सिलसिला है चोरी का, या यूँ कह लें कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए वहाँ बैठे हुए ये चांडाल चोरों ने जो धमा चौकड़ी मचाई है, उसमें सरकार की नाकामी है, फेलेवर है। ये सिस्टम को फेल किया लोगों ने, और इसका परिणाम भविष्य में इन्हीं को भोगना पड़ेगा ना। ये दूसरे को तो सुनाते थे ना, राम विमुख हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। तो आज आप भी तो राम विमुख हो ना, आप किससे पीछे हो? तो एक 3-4 चोरों को पकड़ने के बजाय आप उनके बचाव की मुद्रा में खड़े हैं, तो दंड के तो भागीदार आप भी बन गए ना। भाई क्यों आप चोरों की मदद कर रहे हो? एक दुर्योधन के बचाव के कारण पूरा कुरुवंश समाप्त हो गया। एक शूर्पणखा के कारण लंका की एक से एक बड़ी बड़ी बलवानों की सत्ता, स्वयं लंकेश्वर रावण की सत्ता, कुंभकर्ण जैसा महाबली, और वो मेघनाथ जिससे इंद्र भी हार जाते थे, सबके सब मारे गए। तो अत्याचारियों का साथ देना ये इस देश में तो कभी नहीं रहा, उनका दमन होता रहा। लेकिन आज तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि चोरों को बचा रही है सरकार, बचा रही है। तो यही कहना पड़ेगा ना, जब कोई कार्यवाही नहीं हो रही है तो ये कहना पड़ेगा, और ये कहना हमारा नैतिक धर्म है। इस देश के 150 करोड़ हिंदुस्तानियों का ये जिम्मेदारी से अधिकार बनता है कि वो सच कहें कि सरकार चोरों का संरक्षण ना करे, चोरों को जेल भेजे।
यही मांग पूरे देश की है। मैं भी देश की ही आवाज़ बनकर बोल रहा हूँ। और अगर इसमें कोई गलती हो रही हो तो हमें बता दें आके ना कि आपने गलत कहा। जी दुबे जी, क्या चंपत राय गवाह बन सकते हैं इस मामले में? देखिए, चंपत राय बंसल स्वयं चोरी में शामिल हैं, तो वो चोर हैं खुद। मैं एक लाइन में बता रहा हूँ, इसमें घुमाने की कोई आवश्यकता नहीं। वो खुद चोरी में शामिल हैं। उन्होंने अपनी शौक में जो सब लुटवा दिया, और उनको बताया जाता है कि बड़े त्यागी हैं। इनका जो आईटी सेल है, अब उसको आप यूँ भी कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ सिरफिरे आईटी सेल वाले लड़के हैं, 5-6 हज़ार 10 हज़ार नौकरी वाले जी। वो कहते हैं बड़े त्यागी हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े वीतरागी हैं। और उन्होंने कभी जीवन में वो मूंग की खिचड़ी खाते हैं। मूंग बड़ा सस्ता है क्या? रामदाना की खिचड़ी खाते हैं। रामदाना बड़ा सस्ता है क्या? आप स्वयं सोच, साबूदाना की खिचड़ी खाते हैं, आप स्वयं सोच लीजिए, क्या ये सब सस्ता है? 30, 32, 35 रुपए किलो आटे को खाने में तो लोग परेशान हैं। ये 500, 600 रुपए किलो का रामदाने की खिचड़ी खाते हैं। अरे जब आप शुगर के पेशेंट हैं, आपको संसार का सारा रोग घेरे हुए है, तो आपको यही खाना डॉक्टर ने बताया। और फिर आप त्यागी इतने बड़े हैं, जिस गद्दे पर बैठते हैं 5 लाख का है, जिस कुर्सी पर बैठते हैं ना 80-80 हज़ार की कुर्सियां हैं, जिस गाड़ी से चलते हैं ना स्कोडा गाड़ी है, बड़ी महंगी महंगी फॉर्च्यूनर और वाई श्रेणी की पुलिस की सुरक्षा, किससे खतरा है आपको? मैंने तो कभी सुरक्षा नहीं मांगी, अकेले घूमता हूँ, आपके स्टूडियो में आया हूँ, देख लीजिए। नहीं, कोई क्या वाकई ऐसा कुछ है कि चंपत राय को किसी से खतरा है? कोई खतरा नहीं है इस संसार में। अभी तो चोरों को पुलिस से खतरा होता है, या जिसके यहाँ वो चोरी करता है उससे खतरा होता है। अब उनको पुलिस से खतरा है या रामलला से खतरा है? क्योंकि चोरी तो रामलला के यहाँ हुई है ना, और हम लोग ये रामलला के पैरोकार की तरह से ये आवाज़ उठा रहे हैं। उनके बेटे होने के नाते, हम सीताराम जी के बेटे होने के नाते हमारा अधिकार बनता है कि हम चोरों के खिलाफ आवाज़ न लगावें, बल्कि उन्हें जेल भिजवाएं। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। मेरा प्रयास कहाँ तक सार्थक होगा ये तो ईश्वर जाने, पर जीवन की आखिरी सांस तक इन चोरों के खिलाफ लड़ूंगा। और इन्हें जो ईमानदार बताते हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 42 वर्षों से लड़ रहा हूँ। 16 वर्ष की आयु से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मेरे 4 गोलियाँ इसी शरीर पे लगी हैं। मैं 6 दिसंबर ये 2 नवंबर 1990 का गोलीकांड था। 2 साल बाद 6 दिसंबर 92 की घटना में मैं ढांचे के नीचे आ गया था। 17 हड्डियाँ टूट गई थी। महीनों कोमा में रहा जी। मेरे घर की कई बार कुर्की की गई। NSA में मैं बंद रहा। मैंने तो नहीं बताया किसी को मैं बड़ा त्यागी हूँ, मैंने तो कभी ये नहीं खाया, मैंने वो नहीं खाया, मैं होटल में आज भी भोजन नहीं करता हूँ। मैंने तो नहीं बताया किसी को कि मैं सब भोजन बाहर नहीं करता हूँ, घर में मिला तो खाया नहीं, सो गए। ये जो बकवासबाजी हो रही है, उसको बचाने के लिए, एक चोर को बचाने के लिए 100 बार झूठ बोलना पड़ रहा है, और चोर बचेगा भी नहीं और झूठ का पर्दाफाश भी हो जाएगा। इसलिए सीधे से हम तो प्रधानमंत्री जी से कहेंगे कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को आप मुक्त कर दीजिए। वो आदमी सख्त है, तुरंत देर नहीं लगेगी, 24 घंटे में सारे चोर अंदर हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो बदनामी हो रही है, केंद्र सरकार पर ही सारे लांछन आ रहे हैं, राज्य सरकार पर भी हैं। 50% उन पर भी आरोप आ रहे हैं कि आप कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हो, और 50% जिम्मेदारी उनकी जिन्होंने ट्रस्ट गठित किया और इन चोरों को महासचिव बनाया। तो कार्यवाही के लिए तो जवाबदेही इनकी बनती है। ट्रस्ट में नए नए मेंबरों को फिर रखने की कोशिश हो रही, कवायद चल रही है। अब उसमें नए ऐसे लोग आ रहे हैं, जैसे कृष्ण मोहन आ गए। कृष्ण मोहन हिंदू है ही नहीं, नाम तो कृष्ण मोहन है, बौद्धिस्ट है वो। राजा साहब अयोध्या का निधन हो गया, उनकी जगह उनके बेटे को रखने की कवायद हो रही। क्या जरूरत है उनकी? क्या त्याग है, क्या बलिदान है उनका? क्यों रखा जाएगा? ये हमको भी बता दें जरा, क्यों रखा जाए। हम तो कह रहे हैं ना कि चारों शंकराचार्य जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं जी, धर्मानुदेशक हैं, धर्मोपदेशक हैं, धर्माचार्य हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोत्तम हैं, नरों में पुरुषोत्तम हैं, उनको आप चारों शंकराचार्य को रखिए ट्रस्ट में। और जो शहीद कार सेवक हैं,
उनके परिजनों को रखा जाना चाहिए ना भाई। जहाँ के पाँव न फटी बेवाई सो क्या जाने पीर पराई। जिसके अपने लोग मारे गए हैं उसको दर्द है ना। जिसको चंपत राय की तरह डकैती डालना है, गोपाल राव अनिल मिश्रा की तरह लूट करना है, तो उसके घर का तो कोई मारा नहीं गया। वो 1 मिनट के लिए विद इन ए सिंगल मिनट्स जो आदमी जेल नहीं गया, वो इस दर्द को कैसे समझ सकता है। हमसे पूछे ना, साल साल भर मैं जेल में रहा हूँ, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का बंदी था। उत्तर प्रदेश की बहुत सारी जेलों में मुझे दौड़ाया जाता रहा, सेल में बंद रखा गया, मैंने तो किसी से रोना नहीं रोया। तो इन लोगों को जो ये सरकारी प्रोटेक्शन मिला है चोरी करने के लिए, इससे तो उत्तर प्रदेश राज्य को मुक्त करना चाहिए और वहाँ के मुख्यमंत्री को तत्काल वो कार्यवाही करेंगे। पर वो बंधन में है। मैं उनकी असहजता, उनका असह्य स्वरूप मैं सहजता से समझ सकता हूँ। तो इसलिए अब जो कार्यवाही नहीं हो रही उसके पीछे तो मैं यही मानता हूँ कि कहीं न कहीं से केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग चोरों का संरक्षण कर रहे हैं, इसलिए कार्यवाही नहीं हो रही है। दुबे जी, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्वतंत्र कर दिया जाए तो मिनटों में काम हो सकता है, कुछ इस प्रकार की आपने बात कही। तो उस पर मेरा सवाल ये है कि जो योगी आदित्यनाथ जज्बा रखते हैं उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म करने का, जिनको देख करके जगह जगह योगी मॉडल को अपनाया जा रहा है, क्या राम मंदिर के मुद्दे पर उनको वाकई स्वतंत्रता नहीं मिली हुई है, अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं वो? बिल्कुल आपने ठीक कहा। वो सेल्फ डिसीज़न उनका जो है वो इसमें बंधा हुआ है। वो उनके पाँव की जो बेड़ियां हैं वो जकड़ी हुई हैं, हाथ में हथकड़ियाँ लगी हैं कि इसके बाहर आपको जाना नहीं है। तो वो चाह करके भी चोरों पर कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। उनको मौका मिल जाए तो मैं जानता हूँ उनकी गुरु परंपरा इस आंदोलन से जुड़ी रही। मैं महंत अवैधनाथ जी को जानता हूँ, दिग्विजय नाथ जी के बारे में मैंने सुना है। अवैधनाथ जी तो मुझे बहुत मानते रहे, हमारे साथ आरोपी रहे जी। अयोध्या प्रकरण में, बाबरी ध्वंस कांड में हमारे साथ सह आरोपी थे हमारे। तो मैं तो उनको जानता हूँ। अवैधनाथ जी हमको चिढ़ाते भी थे जब मिलते थे, अयोध्या आते या तारीख पर आते, मुकदमे पेशी पे आते तो हमें टीप मार के कहते क्यों मेरे भतीजा शिष्य कहते थे। चूँकि परमहंस जी भी मुझे भतीजा मानते थे, इसलिए इसी रिश्ते से वो भी मुझे भतीजा ही कहते थे। तो मुझे सिर पे ठोकर मार कहते क्यों रे भतीजे, तूने विश्व हिंदू परिषद की दुकान बंद कर दी। मतलब उनका आशय था कि अगर ढांचा न ढहता तो विश्व हिंदू परिषद और ये दुकान बढ़ाता रहता। सही बात है। तो इस तरह के परंपरा से योगी आदित्यनाथ निकल कर आए हैं, तो वो तो कार्यवाही करना चाहते हैं, पर वो संवैधानिक समस्याओं की मकड़जाल से बाहर आ पाएं ये संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनको चारों ओर से जकड़ा गया है। और कुछ लोगों के कारण कुछ अच्छे लोगों को दोष नहीं दिया जा सकता है। मैं जानता हूँ योगी आदित्यनाथ का हृदय बिल्कुल निष्कपट है इस मामले में। वो सख्त आदमी है, पहले ही दिन से उन्होंने पहरा लगा रखा है। उन्होंने चंपत राय चोर को अपने कार्यक्रम में नहीं आने दिया है। मेरे शब्दों का ध्यान दीजिएगा, मैं चंपत राय चोर इसलिए कह रहा हूँ कि वो चोर है। बहुत लोगों ने हमें मर्यादा सिखाने की कोशिश की कि आप ऐसा बोलते हैं, पर मैं कहता हूँ कोई ये बात कह दे कि किसी चोर को श्रीमान चोर महोदय, प्रातः स्मरणीय महामहिम चोर महोदय, ऐसा तो कहा नहीं गया जी। हमारे देश में चोर को सिर्फ चोर कहा जाता है। वो कोई हो सकता है, रावण इतना बड़ा बलशाली व्यक्ति, लेकिन सीता माता के प्रकरण में उसे चोर कहा जाता है। तो लंपट को, चोर को लंपट और चोर ही कहा जाना चाहिए। तो हमारा अपना विषय है कि मैं पूरे देश की ओर से, पूरे हिंदू समाज की ओर से, या इस पूरे देश की आवाज़ बन करके इस बात को कहना चाहता हूँ कि क्या चोरों का संरक्षण कुछ लोग करें और ये बतावें कि भाषा की मर्यादा का ध्यान रखा जाए। अगर ये ध्यान रखा जाए तो रावण को कहना चाहिए प्रातः स्मरणीय वंदनीय महामंडलेश्वर जगता आधार श्रीमान लंकेश्वर महोदय, फिर कहना चाहिए। फिर तो दुर्योधन जिसने भरी सभा में अपनी सगी भौजाई द्रौपदी को नग्न करने का आदेश अपने भाई दुशासन को दिया था, फिर तो उसके बारे में हमें कहना चाहिए प्रातः स्मरणीय वंदनीय महान धर्मात्मा दुर्योधन की जय हो, ये भी कहना पड़ेगा। कंस जिसने छोटे छोटे नवजात शिशुओं को हजारों की संख्या में मरवा डाला एक कृष्ण जी की तलाश में, फिर तो हमें कहना पड़ेगा महान धर्मशील राजा कंस की जय हो, हमें कहना पड़ेगा। पर क्या इन लोगों की जय जयकार होती है? तो इन चोरों की जय जयकार कैसे संभव है जिन्होंने चोरी किया है?
आज पूरा देश न्याय मांग रहा है। जी। एक जगह चोर पकड़े नहीं गए, बद्रीनाथ धाम में चोरी होने लगी, केदारनाथ धाम में 3.5 कुंटल सोना चोरी हो गया, माँ वैष्णो देवी के स्थान में 500 करोड़ का घोटाला सामने आ रहा है, मथुरा में चंदा चोरी हो रही, महाकाल में चोरी की बातें आ रही हैं। सब तो हो गया ना। अगर एक जगह चोर को दंडित किया जाता तो जो कहावत है ना कि एक ही साधे सब सधे, एक गए सब जाए, तो एक सधा नहीं, इसलिए नुकसान हो रहा है। दुबे जी, लगभग हफ्ता 10 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी अयोध्या में। बहुत सी आपने बातें कही थी चौंकाने वाली, बहुत से खुलासे आपने किए थे, बहुत सी बड़ी जानकारी आपने दी थी। इस एक हफ्ते 10 दिन के भीतर भी बहुत कुछ हुआ होगा। क्या कुछ नया हुआ, कुछ बड़ा अपडेट हुआ, कोई ऐसी बात जिसने आपको चौंका दिया हो? अभी तो कुछ ऐसी बातें सामने नहीं आ रही क्योंकि कार्यवाही हो ही नहीं रही। तो चौंकाने वाला विषय तो यही है कि जो 3 बाहर चोर घूम रहे हैं ये गिरफ्तार कर लिए जाएं या इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। तो ये सब चीज़ें तो हो नहीं रही हैं। ये चौंकाने वाला तथ्य जरूर सामने आ जा रहा है कि पूरे देश के बड़े बड़े मठाधीशों के यहाँ, मंदिरों के में, पूज्य स्थानों पर चोरी होने लगी है। ये खबरें जरूर आने लगी हैं। तो अभी तो कोई नया अपडेट नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि इन चोरों को बचाने के लिए कुछ लोग, बड़े हाथ वाले लोग, वो अपना वरद हस्त रखे हुए हैं। कितने दिन रहेगा? अगर ये ज़्यादा चूक हुई तो ये मामला इतना संवेदनशील है कि जब इस पर कांग्रेस की सरकार चली गई, जनता दल की सरकार चली गई, तो मोदी जी अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो एक कहावत कही जाती है, अपने यहाँ आम चर्चा में रहती, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो अगर इस संवेदनशील मुद्दे पर कार्यवाही नहीं हुई जी, तो बड़ी आंच आएगी। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाला है जी, भविष्य में देश में भी चुनाव होगा, और ये कहकर आप भाग नहीं सकते हैं कि जो लोग आम जनता में कहावत कही जाती है कि सब मशीन उनकी, सब व्यवस्था उनकी, चुनाव आयोग उनका। अब चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार उसी ट्रस्ट में शामिल हैं। तो लोगों का कहना तो सही है, पर जब जनता खड़ी होती है ना, तो साहब इस देश से मुगलों को भाग जाना पड़ा। जी। और इस देश से अंग्रेज, जिनका सूरज कभी अस्त नहीं होता था ना, वो रात के अंधेरे में कब चले गए? एक दिन में सारा बोरा बिस्तर बांध लिया और समेट कर चले गए, पता नहीं लगा। तो ये देश जिस दिन खड़ा हो जाएगा तो अमेरिका के इशारे पर नाचने वाले बहुत देर टिक नहीं पाएंगे। ये भी इतना ही जान लीजिए, ये भी दिन आएगा, इस देश को ये दिन देखने को मिलेगा, अवसर जरूर मिलेगा। दुबे जी, एसआईटी जब गठित हुई राम मंदिर को लेकर के तो बहुत सी उम्मीदें थी, लेकिन अब खबर मिल रही है कि नई एसआईटी बनाई जा रही है। जी। तो क्या पुरानी एसआईटी में कुछ मिलावट हो गई थी जिसके बाद से अब नई एसआईटी की खबर मिल रही है? 2 बातें हैं। एक तो किसी याची ने ये याचिका दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में। जी। एक बात तो यह है कि वो याची कौन है, उसका अध्ययन होना चाहिए कि मामले को लिंगरान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी गई कि बात और बढ़ जाए। एक विषय यह है। दूसरा विषय है कि उसका इंटरेस्ट रहा होगा कि एसआईटी, वर्तमान की एसआईटी अंगुलियों पर काम कर रही है, तो इसलिए बदला जा सकता है। किसी की मंशा पर तुरंत उंगली उठाना उचित नहीं। तीसरा कारण यह है कि ऐसा भाव परमात्मा का ही मन में किसी के बैठ गया हो कि अन्यायिनः हन्यात् पुण्यम, अन्यायियों को दंड देना धर्म है। तो इसलिए किसी को ईश्वर ने ही प्रेरित कर दिया, और उस एसआईटी से अगर न्याय न बन सका तो इस एसआईटी से काम हो जाए। पर उस एसआईटी के लोगों पर अंगुलियां शुरू से ही उठ रही थीं, क्योंकि उन पर भी मुकदमे थे, तो इसलिए लोगों में चर्चा आम थी। पर अब एसआईटी जो गठित होगी उसमें कौन होंगे, ये देखने का विषय है। दूसरे, ये जाने कितनी एसआईटी गठित होगी, इसके लिए असल काम सुप्रीम कोर्ट में एक बात इस जो पहले 4-5 दिनों पहले चर्चा में आई कि स्वतः संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सर्वोच्च न्यायालय का संज्ञान लेने का मतलब है अगर सीबीआई की जांच हो और सीबीआई की जांच माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मॉनिटरिंग में हो, उनकी देखरेख में हो, तो सारे चोर पकड़ लिए जाएंगे, तब नहीं भाग पाएंगे। लेकिन अगर सरकार के संरक्षण में जांच होगी तो गांव में एक कहावत कही जाती है, हम लोग गांव के परिदृश्य से निकल कर आते हैं, वहाँ कहते हैं कि जो चोर है वही खजाने की रखवाली कर रहा है।
तो फिर खजाना भगवान भरोसे है। तो ऐसा कहीं ना हो जाए कि ये उस ओर चला जाए। इसलिए हम सब तो यही मांग करते हैं, अगर जांच करानी है तो सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट अपनी देखरेख में करावे तो अच्छा होगा, क्योंकि एसआईटी प्रभावित होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि एसआईटी के लोग बिना प्रभाव के बच जाएं, क्योंकि उनको आईएएस आईपीएस नौकरी सरकार के अंडर में करनी है, उन्हीं का वेतन लेना है, उन्हीं के दबाव में रहना है, उन्हीं को जय हिंद जय भारत कहना है, तो उसके बाहर कहाँ आ सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है एसआईटी अपना काम करेगी, ठीक है, लेकिन जांच इसमें सीबीआई का ही, और जब सीबीआई जांच करे और सर्वोच्च न्यायालय के संरक्षण में करेगी तो सरकारी तोता नहीं बन पाएगी। कुछ ना कुछ तो उसे नीर छीर अलग करना पड़ेगा। ये जो भाषण हमने भौकाल सुने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पर हुआ कभी नहीं, कभी हो पाया। इसी चंपत राय के खिलाफ एसआईटी गठित हुई थी 2021 में भूमि घोटाले के प्रकरण में, पर क्या हुआ? कुछ हुआ उसका? एसआईटी कुछ नहीं कर पाई, उसकी जांच में ही कुछ नहीं पता लगा। तो ऐसे लगता है कि ऐसी एसआईटी तमाम आएंगी जाएंगी। असल खेल ये है कि मुख्यमंत्री जी को स्वतः अपने ज्ञान संज्ञान में तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए, तुरंत पकड़ करके इनको लाल करके जेल भेज देना चाहिए। ये जेल चले जाएंगे तो कोई भी सरकार की हिम्मत नहीं है कि यूपी गवर्नमेंट को टच कर दे। लेकिन अगर हीला हवाली होती रहेगी तो ऊपर बैठे हुए कुछ जो लोग इन चोरों का संरक्षण कर रहे हैं उनको तो मौका मिला रहेगा, वो तो उनको नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं जी। मुझे मुझे लगता है कि यूपी के मुखिया को बिना देर किए हुए इन चोरों को जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि उनकी मानसिकता भी है, वो चाहते भी हैं, लेकिन किस दबाव में रुके हैं ये तो उनका निर्णय है कि काहे को रुके हैं, किसके दबाव में हैं। तो ये निर्णय उनको लेना पड़ेगा, और संतुष्टि के आधार पर, मन के संतोष के लिए और देश के संतोष के लिए, अगर राम जन्मभूमि में चोरी करने वाले जेल न गए तो वो खुद को भी क्षमा नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है उन्हें अपने आप को पाक पवित्र और गंगा जैसा निर्मल बनाए रखने के लिए यथा नामे तथा गुणे, आदित्य माने सूर्य, नाथ माने भगवान शिव का बड़ा नाम है नाथ, और योगी भी शिव का ही नाम है, शिव योगी कहलावे वो तो उनका नाम तो भगवान श्री हरि से, महादेव से जुड़ा हुआ है, श्री हर से जुड़ा है। तो उनको महादेव की तरह ही फूर्तिपूर्वक इन असुरों का दलन करते हुए इन्हें जेल भेज देना चाहिए। अगर नहीं जेल भेज पाएंगे तो शिव जी तो कैलाश में रहते हैं, सब सहने के आदी हैं। कहीं ऐसा न हो जाए कि उत्तर प्रदेश की जनता नाराज़ हो, भविष्य में चुनाव है तो योगी आदित्यनाथ जी को महादेव जी के धाम जाकर वहीं तप करना पड़े। इसलिए बेहतर है कि वो लक्ष्मण जी के धाम में बैठे, यानी लखनऊ में बैठे रहें, और हिमालय की वादियों में जाने से बचें और चोरों को जेल भेज दें। ये जरूरी है, ये हम सबकी मांग है, देश की मांग है। बिल्कुल, ये देश की मांग तो है, और देशवासी काफी गुस्से में भी है, जो श्रद्धालु हैं काफी ज्यादा गुस्से में भी है। अब बीते दिनों हम अयोध्या गए थे तो वो गुस्सा हमें महसूस भी हुआ था, यहाँ तक कि वहाँ की साधु संतों में भी वो गुस्सा हमने महसूस किया था, बात भी की थी उनसे। लेकिन अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने पिछली दफा मुझसे ये कहा था कि जल्द ही कोई बड़ा एक्शन नहीं होता तो मैं बड़ा खुलासा करने वाला हूं पूरे सबूतों के साथ। तो मैं जानना चाहती हूं कि क्या अब भी आपके पास कोई ऐसा ऑडियो वीडियो गवाह वाकई में है जो कि कुछ बड़ा कर सकता है, कोई बड़ा खुलासा हो सकता है और अब तक सार्वजनिक नहीं हुआ है? ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। मैं 2-3 दिन और अभी वहाँ सब हमारे लोग लगे हैं, परख रहे हैं, सब चीज़ें मिल रही हैं, निकल रही हैं, हम देखते हैं। और अयोध्या पहुंचकर इस पर जैसा आपने कहा ना, और जैसा मैंने पूर्व में कहा है, वो करेंगे। हम मौन में नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारी आस्था, हमारी भक्ति, हमारे विश्वास पर ये एक बड़ा प्रहार है। तो इसलिए हम बख्शने वाले नहीं, हम अपना काम करेंगे। हम वहाँ पहुँचेंगे तो बड़ा कुछ करेंगे, बड़ा धमाका होगा। ये सब कितने दिन भाग पाएंगे? हाँ, पीछा हम छोड़ेंगे नहीं। ये सरकार नहीं कर पाई, मान लेते हैं ये सरकार नहीं कर पाई, दूसरी सरकार आएगी वो करेगी। चोरों को तो गिरफ्तार करना पड़ेगा, एफआईआर तो हमारी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो एफआईआर लिखी गई है कृष्ण मोहन बौद्धिस्ट के कहने पर, वो चंपत राय ने ही बनाई है।
चंपत राय का ही उस पर दबाव था कि ऐसे ऐसे कर लो, तो उसने जो एफआईआर कराई है उसमें श्री टिन्नू यादव लिखा है, चोर को श्री लिखा गया है। इसका मतलब सारी जो एफआईआर है वो अवैध है पूरी तरह से, और कालांतर में ये सब आपस में ट्रस्टी सब मिल करके उस मामले को दग्ध कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, उड़ा देंगे, जला देंगे। इसलिए हमारा एफआईआर हमारी दर्ज होना आवश्यक है। हम स्टैंड करने वाले लोग हैं। हमें दुनिया की ईश्वर के अलावा कोई ताकत डरा नहीं सकती है। हम मरने के लिए तैयार हैं, मृत्यु आवे तो उसका भी स्वागत है। राम कार्य में हम जटायु बनने को तैयार हैं। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। हम सरकार के पास थोड़ी गए कि हमें जान का खतरा है, नहीं गए। हमको बहुत धमकियाँ मिली, नहीं गए, न जाएंगे, कोई आवश्यकता नहीं है। हम राम भरोसा भारी और सब धोखाधारी, इसमें विश्वास रखते हैं। हम तो लड़ते रहेंगे। हमारी एफआईआर होगी तभी हम मानेंगे। एफआईआर दर्ज होगी तो न्यायालय जाएंगे, तो उसमें न्यायालय से एफआईआर दर्ज होगी, तब फिर क्या रह जाएगा। जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन निहोर। जब हमारा आदेश न्यायालय से होगा अथवा किसी अन्य स्रोत से होगा, एफआईआर पंजीकृत होगी, जांच होने लगेगी, जांच में सारे सबूत रहेंगे, किस विवेचक की हिम्मत होगी कि नाम निकाल देगा, कैसे कह देगा, चोर को ईमानदार कैसे बना सकता है। लेकिन अभी जो एसआईटी कर रही है वो थोड़ा एसआईटी पर मन इसलिए दाएं बाएं भाग रहा है कि पहले एक सप्ताह में दूध का दूध, पानी पानी अलग हो रहा था, फिर 15 दिन में हो रहा था, अब तो 1.5 महीना हो गया और हुआ कुछ और कुछ नहीं हुआ। वो 100 दिन चले 2.5 कोस, मतलब 100 दिन चलने के बाद 2.5 कोस चल पाए, तो वहीं हैं हम जहाँ से शुरू हुए थे। इसलिए ये लड़ाई बड़ी है, ये सनातन की लड़ाई है। इसमें अब आप ये कहकर भाग नहीं सकते हैं कि इसमें कोई बांग्लादेशी घुस गया है, कोई पाकिस्तानी घुस गया है, कोई मुल्ला घुस गया है, कोई कठमुल्ला घुस गया है, कोई बहाना नहीं है। इसमें चंगेज़ खान, बाबर, औरंगजेब, तैमूर लंग के जो हिंदू कालनेमी हैं, उनके जो उनके मुगल पुत्र हैं वो चोरी कर रहे हैं। ये चोर उनके डीएनए वाले हैं, तो इनको आप पकड़ो। अब भाग नहीं सकते हो, आपको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि पीछा करने वाला पीछे हटेगा नहीं, क्योंकि पूरा जीवन लगाया है हमने इसमें, पूरा जीवन, तो हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। दुबे जी, आप वरिष्ठ कार सेवक हैं, कोई यूं ही नहीं, आप वरिष्ठ हैं, कार सेवक हैं, आपने एक लंबा संघर्ष किया है और उसके बाद से आपकी कोशिशें रंग भी लाई जब 500 वर्ष बाद रामलला अपने स्थान पर लौटकर वापस आए। हमने देखा सिर्फ अयोध्या में नहीं बल्कि पूरे देश में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी थी। हमने तस्वीरें भी देखी थी, हमने देखा था, पहले भी मैंने कहा कि जो लोग अयोध्या उस समय नहीं पहुंच पाए, इतनी भीड़ थी, इतने श्रद्धालु पहुंचे हुए थे, फिल्म स्टार से लेकर न जाने कौन कौन पहुंचा हुआ था कि लोग अपने टीवी पर देख करके रामलला की आरती कर रहे थे। कार सेवकों को छोड़ के सब बुलाए गए थे। अच्छा, बस कार सेवकों को नहीं बुलाया गया। आपको नहीं मालूम होगा ये दर्द बड़ा है। हाँ, ये बड़ा दर्द है। जो कार सेवक इस मामले में आरोपी रहे, लेकिन ये दर्द के साथ साथ दंश भी है। दंश ज़्यादा है। वो आलिया भट्ट को बुलाया गया, जो कहते हैं कि हम बीफ खाते हैं। किरण रिजिजू बुलाए गए, सब लोग आए जो कहते हैं, सदन में कहते हैं हाँ मैंने भी गोमांस खाया है, उनको बुलाया गया, गोमांस भक्षियों को। लेकिन जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा उनको नहीं बुलाया। तो दंश है ये, और ये दंश है कि जिस चंपत राय चोर ने सबको न्योता बांटा, उसने लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं बुलाया। आप अंदाजा लगाइए, जिस लाल कृष्ण आडवाणी ने पूरे मूवमेंट को भगवे रंग में रंग करके 2 सांसदों वाली भारतीय जनता पार्टी को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, अर्श और फर्श के अंतराल को दूर कर दिया, जिस आदमी ने, जिसने पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर दिया, वो लाल कृष्ण आडवाणी, वो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, और उसी रामकोट में रहने वाले श्री विनय कटियार जी नहीं बुलाए गए। बगल में ही ब्रजभूषण शरण सिंह है, जो लाल कृष्ण आडवाणी को मुझे बहुत ठीक से याद है, जब वो रिहा होने के बाद 2 नवंबर की घटना के बाद अयोध्या आए थे, तो ब्रजभूषण शरण सिंह ही उनके सारथी बनकर आए थे, उनको नहीं बुलाया गया। तमाम से उन कारसेवकों को पूछा नहीं गया जो इसमें आरोपी रहे, जिन्होंने 30 साल 28 साल मुकदमा लड़ा और बाद में छूटे, रिहा हुए, सीबीआई
ने मुकदमा लगाया, तो हमको ना बुलाते कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो मुखर विरोध करते हैं इनके हर गलत काम का, हर कदम पर। जहाँ जहाँ इन्होंने चोरी की, 1250 रामशिलाएँ, सोने चांदी हीरे जवाहरात मणिमाणिक, क्योंकि इसी आदमी ने चोरी कराया। मैंने विरोध किया तो मैं तो इनके चोरी का विरोध करता रहा ना। आप मुझे ना बुलाते ना। पर सत्यवान सिंह जो शहीद हुआ कार सेवक बस्ती का, उसको बुलाना चाहिए था। गांधी यादव वो साधु बनकर बन बन भटक रहा है, जो जिसने गोलियां खाई, आज वो गजानंद दास बनकर घूम रहा है, उनको नहीं बुलाया गया। राजेंद्र धरिकार के परिवार को नहीं बुलाया गया, रमेश पांडे के परिजन को नहीं बुलाया गया, शरद कोठारी और राम कुमार कोठारी की बहन पूर्णिमा को इसलिए बुलाया गया कि समाज को बता सकें कि हमने इन लोगों को इसलिए बुला लिया कि दोनों भाई नहीं रह गए। बस एक कार सेवक के परिवार को, 2 कार सेवक के परिवार को बुला लेने से आपकी तीसरी हो गई। वहीं वासुदेव गुप्ता, वहीं रामअचल गुप्ता उसी अयोध्या के, महावीर अग्रवाल, रमेश मिश्रा, इन सब का परिवार है, क्यों नहीं बुलाया गया? तो ये पीड़ा है, दर्द है। मैंने बताया ना कि जिन हाथों में नैया को खेने के लिए जिम्मा दिया गया वो चोर हैं, और वही चोर पूरे संघ परिवार की बदनामी करा रहे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी की बदनामी करा रहे हैं। लेकिन जाने क्या ऊपर बैठे लोगों को किस सर्प ने सूंघ लिया है कि इन्हीं चोरों के भरोसे वो अपनी नैया को डगमगाते हुए देख रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं डूबने वाली है, जल्दी ही डूब जाएगी, पर दिल है कि मानता नहीं है, भला बुरा कुछ पहचानता ही नहीं है। तो मेरा तो अपना मत है कि इन्होंने सदैव कार सेवकों का अपमान किया। मैं आपसे सवाल कर दूं, लता मंगेशकर कोई कार सेवक थी क्या? नहीं थी, पूरा देश जानता है। पर उनके नाम से अयोध्या में मुख्य घाट पर लता चौक बना हुआ है, वीणा चौक बना है, उसको लता मंगेशकर चौराहा कहा जाता है। और उसी मोहल्ले के वासुदेव गुप्ता हैं, वहाँ से 50 मीटर दूर पर उनका घर था, जिसे बुलडोज कर दिया वर्तमान सरकार ने। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर घर गिरा दिया गया। उनकी पत्नी दवा के अभाव में दुनिया से विदा हो गई। रामअचल गुप्ता नौजवान आदमी दुनिया से चले गए, उनके नाम से कोई चौराहा नहीं। परमहंस रामचंद्र दास जी, श्रीमान अशोक सिंघल जी, उनके नाम से कोई चौराहा नहीं। शरद कोठारी, राम कुमार कोठारी के नाम से कोई चौराहा नहीं। जरा चिंतन करिएगा। रमेश पांडे, उनके नाम से कोई चौराहा नहीं है। राजेंद्र धरिकार, जिस टेढ़ी बाजार का राजेंद्र धरिकार रहने वाला है, उस चौराहे का नाम हो गया निषाद राज चौराहा। अब आप चिंतन कर लीजिए कि दिन भर दलित 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 का डमरू बजाने वाले एक दलित की जो शहादत पर उसके नाम का एक चौराहा नहीं बना सके। तो ये जो वहाँ बैठा हुआ चंपत राय है, ये सारी बदमाशी यही करता है। सारे हर उस कारनामे में यह व्यक्ति शामिल है जिसके कारण अयोध्या का अपमान हो सके। वो अयोध्यावासियों को चोर बताता है, कहता है अयोध्या वाले चोर हैं, सोने का दरवाज़ा लगा लेंगे, पुजारी की गर्दन काट देंगे। ये भाषा होती है उसकी। और ऐसे अभद्र पुरुष को अयोध्या में बैठा दिया गया, लूटो, ऐश करो, रंगरेलियाँ मनाओ। और जिस अयोध्या में, और एक मैं बात बता दूं, जिस अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की 3 लेयर की जो सुरक्षा है, उस सुरक्षा में CRPF, PSC और उत्तर प्रदेश की पुलिस तीनों रहते हैं। फिर ये 400 नए लड़कों की भर्ती क्यों कर ली गई? ये चंपत राय ने भर्ती की। 1.5 करोड़ रुपए महीने उनको वेतन, ये जनता का दिया हुआ धन, कोई सरकार का पैसा वहाँ राम जन्मभूमि पे 4 आना नहीं लगा है, ना मोदी जी का लगा है, ना योगी जी का लगा है। हालांकि वो भी हमारे ही पैसे से सरकारें चल रही हैं, हमारा ही आपका टैक्स उनता जाता है। लेकिन राम जन्मभूमि का जो 1400 करोड़ रुपया और फिर उसके बाद जाने कितने करोड़ रुपए आए गए जी, एक पैसे कोई हिसाब नहीं, लूट लिया सब इन लोगों ने। और ऐसे लोग बैठ गए, यहाँ तो हर साख पर उल्लू बैठ गया था, जबकि एक चंपत राय ही पर्याप्त था, एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्तान करने को। और वहाँ तो हर साख पे उल्लू बैठ गए, दाहिनी साख पर अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। दुबे जी, SIT ने आपको बुलाया था सवाल जवाब करने के लिए, क्या क्या सवाल हुए आपसे? जो मैं आपके कैमरों के सामने कह रहा हूँ उनका सवाल था, मैंने उतना जवाब जितना मैं रोज़ आपके कैमरों के सामने, सब मीडिया के सामने कहता हूँ, इतना ही जवाब मैंने उनको भी सुना दिया। और यह भी बता दिया कि जितना हमने जीवन में पुण्य किया है हम आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन चोरों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। नहीं हुई
तो जवाबदेही आपके बच्चों तक को करनी पड़ेगी, वो जवाब देंगे। उन लोगों ने कहा था नहीं बिल्कुल कार्रवाई होगी, पर अब उनका भी बहाना ही हट गया। अब तो दूसरी एसआईटी गठित होगी, फिर इसके बाद तीसरी गठित होगी, फिर चौथी गठित होगी, फिर क्या होगा भगवान जाने। ये तो खेल चल रहा है। लेकिन क्या श्रद्धालु में तब तक सब्र बाकी रहेगा? क्योंकि अभी जो हालात हम देख कर आए हैं अयोध्या के, अयोध्या की गलियां खाली पड़ी हुई हैं, राम मंदिर के दरवाजे खाली पड़े हुए हैं। हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर श्रद्धालु पहुंच नहीं रहे हैं, दुकानदार परेशान है। हनुमान गढ़ी में बिल्कुल जो रेलिंगें लगी हुई है बिल्कुल खाली है। तो क्या श्रद्धालुओं का सब्र बाकी रहेगा तब तक? नहीं बाकी रहेगा, टूटेगा, धैर्य टूट जाएगा। लोगों में गुस्सा है। सरकार तब तक नहीं जान पाती है जब तक भुक्तभोगी नहीं हो जाती है। लोगों में गुस्सा है। अयोध्या के कुछ दिहाड़ी बाबा हैं, दिहाड़ी बाबा, वो मजदूरी वाले बाबा, सरकार से धन लिए, अब सरकार से नहीं पाते हैं, वो चोरों से पाते हैं, और उनको चोर लोग ये धमकाते हैं कि तुम्हारा रिवॉल्वर वापस हो जाएगा, तुम्हारा गनर वापस हो जाएगा, तुम्हारा मंदिर वापस हो जाएगा, तुमने अपने गुरु की हत्या की, वो डरा धमका देते हैं। तो नए नए लोग हैं वो घबरा जाते हैं, तो कहते हैं बड़े त्यागी हैं, बड़े अच्छे हैं, क्या बात है, परम वीतराग हैं, तारीफ़ कर देते हैं। लेकिन अंदर उनको भी अंदर वो भी सुलग रहे हैं, उनको भी गुस्सा है, उनका भी धैर्य जवाब दे चुका है, पर मजबूरी है। हमसे वही लोग हमसे अलग अलग बात करते हैं, तो कहते हैं भैया मजबूरी क्या करें, ये चंपत हमको जीने नहीं देगा, ये अनिल मिश्रा और गोपाल राव हमको जीने नहीं देगा। तो वो लोग भी अंदर लोगों में गुस्सा है, पर मजबूरी है ना। अब इनका जो काकस है वहाँ, वो ताकत वाला काकस है। अभी क्या मैं देख रहा हूँ कि यहाँ प्रायश्चित यज्ञ चल रहा है राम जन्मभूमि, इसमें भी घोटाला होगा। जो दक्षिणा दी जाएगी उसमें घोटाला होगा, सब में घोटाले प्रायश्चित यज्ञ चलाया जा रहा है। हाँ, यज्ञ हो रहा है। मतलब पहले चोरी करिए, फिर चोरी को पुण्य में बदलने के लिए प्रायश्चित यज्ञ करिए। हाँ, जो बोलते हैं ना कि तौबा कर रहे हैं, वो तौबा कर रहे हैं। अरे भाई आपने चोरी किया है, सीधे बोल दो कि मुझसे गलती हो गई, पूरे देश से माफ़ी मांग लेता हूँ, मैंने निजता के कुछ शौक में जो गलती की, या अनिल मिश्रा ने जो गलती की, या जो गोपाल राव ने किया, हम सब क्षमा प्रार्थी हैं। ये देश तो बहुत दयालु है, इस देश की जनता बड़ी दयालु है, क्षमा कर देगी। लेकिन बजाय ये करने के घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, यही चल रहा है। अब इनका जो दांव था वहाँ हिंदू 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 हिंदू, वो भी दांव चला गया। तो अब तो आपको हिंदू के घर में हिंदू ने ही चोरी की। आप चिंतन करिए, भारत के राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, उत्तर प्रदेश राज्य का मुख्यमंत्री हिंदू, वहाँ का मुख्य सचिव हिंदू, वहाँ का पुलिस महानिदेशक हिंदू, अयोध्या जनपद का डीएम हिंदू, वहाँ का एसएसपी हिंदू, श्री राम जन्मभूमि सर्किल का सीओ हिंदू, थाने का थानेदार हिंदू, चौकी का चौकी इंचार्ज हिंदू, चोरी करने वाला हिंदू, और एफआईआर दर्ज कराने की मांग करने वाला हिंदू, और सबके आराध्य भगवान राम जिनके घर में चोरी हुई वो हिंदुओं के आराध्य, पर कार्रवाई नहीं हो रही। दुखद है। अब इससे ज़्यादा दुख का विषय और क्या हो सकता है कि घर को लगा दिया आग घर के चिराग ने। तो अब तो अयोध्या सुनी इसीलिए पड़ी है ना, अयोध्या के लोग गुस्से में हैं। और ये वो अयोध्या है साहब जिसने भगवान को वनवास दिया था। और कहीं ऐसा न हो जाए कि जय श्री राम कह करके सत्ता में आए थे, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, कहीं ऐसा वाला नारा न लग जाए उसी अयोध्या से। मुझे लगता है कि अगर सावधानी हटेगी तो ये वाली दुर्घटना जरूर घटेगी, वो भी समय आ गया है। दुबे जी, आपके अनुसार अब तक ऐसा वो कौन सा सबूत है जिसके आधार पर दोषी बच नहीं पाएगा? ऐसे बहुत सबूत हैं, एक दो नहीं है। आप कहिएगा तो हम आपको भेज देंगे, देख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, गारंटी से कह रहा हूँ, दुनिया की कोई अदालत बख्श नहीं सकती है। सब दस्तावेज लिखा पढ़ी में है। हाँ, सब मेरे पास प्रमाण है। और आपको एक और बात बता दूं जिसके लिए लोग हमसे टकराने की कोशिश नहीं करते हैं। हम बिना प्रमाण के कोई बात कहते नहीं हैं। जैसे अभी इन दिनों हनुमानगढ़ी पर नमाज पढ़े जाने की बात होती है। ज्ञानदास ने हनुमानगढ़ी पर नमाज पढ़वाई थी अपने परिसर में, सीढ़ियों पर जा रहे थे पढ़ाने के लिए। मैंने एसपी सिटी थे वीडी शुक्ला, उनको फ़ोन किया और मैंने कहा ये रोक दीजिए, नहीं गलत हो जाएगा।
फिर वो पहुंच गए और उन्होंने मना कर दिया, तो सीढ़ियों पर नमाज नहीं होने पाई थी। बाकी ज्ञानदास ने अपने परिसर में नमाज कराई थी। तो मैं अपने अब इस बेबाकी को मैं अपने मुंह से तारीफ करूं, ये मूर्खता है। मूर्ख आदमी अपनी ही बात को ऊपर रखता है, पर जो सच है उसके लिए जाना जाता हूँ। मैं प्रमाण दूंगा आपको, इतना बड़ा प्रमाण दूंगा कि आपके चैनल के लिए सबसे बड़ी खबर बनेगा, मैं भेजूंगा आपको। बहुत शुक्रिया जी। आपको लगता है कि इस समय राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर जो जांच हो रही है वो सही दिशा में जा रही है? अब तो देखिए, ये जो जांच है वो एसआईटी की है। वो एसआईटी तो अब एक तरीके से वो निरस्त मान ली जाएगी, क्योंकि लेकिन जो पुरानी रिपोर्ट है वो नई एसआईटी को नहीं वो सबमिट नहीं होगी। कैसे हो सकती है? क्योंकि जब पुराने पर विश्वास नहीं था, इसीलिए याचिकाकर्ता ने नया किया है, तो नए ढंग से जांच होगी ना। तो ये जांच के अधिकारी भी बदलेंगे, सब कुछ बदल जाएगा। ऐसा नहीं कि वही जांच करेंगे अब जी। हाँ, परिवर्तनशील होती हैं ये व्यवस्थाएं। क्या आपको लगता है कि ऐसे भी लोग हैं जो सामने आने से डर रहे हैं? हाँ बिल्कुल है, सामने आने से बहुत लोग डर रहे हैं जी। हाँ, सब में सब क्षमताएं नहीं हुआ करती हैं। ईश्वर सबको एक जैसा बना दे तो फिर कैसे ये 5 अंगुलियां बराबर नहीं हैं, कोई छोटी कोई बड़ी है, तो वहाँ भी ऐसे ही चल रहा है। सब में सब क्षमता होती है, सब बहादुर होंगे या सब डरपोक हो जाएंगे? ऐसे नहीं हो सकता है। ये प्रकृति का संतुलन है, नियमानुसार चक्र क्रमानुसार छोटे बड़े चोर बेईमान लुटेरे अमीर गरीब बनाए जाते हैं, तो वहाँ भी वही है। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आप इतने मुखर होकर बोल रहे हैं, खुल करके बोल रहे हैं और एक तरह से आप चुनौती दे रहे हैं। क्या आपको कभी कोई धमकी मिली? आपको कभी किसी ने दबाव डालने की आपके ऊपर कोशिश की या फिर आपके साथ समझौता करने की कोशिश हुई? हाँ, ये सारी कोशिशें नाकाम कोशिशें बेकाम साबित हुई हैं। सब कोशिशें हो चुकी हैं, नाकाम कोशिशें बेकाम हो चुकी हैं जी। क्योंकि हम अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। मैं सच कहूँगा, दुनिया की अदालत में कहूँगा, जनता की अदालत में कहूँगा, न्यायालय में कहूँगा, और कहीं न सुना गया तो भगवान की अदालत में तो कहूँगा ना, वहाँ तो सुना जाएगा ना। वहाँ तो संशय ही नहीं है कि न्याय ना मिले, वहाँ जाके कहूँगा। इसलिए हम ना तो किसी की धमकी में फंसते हैं और ना कहीं हम ये कहने जाते हैं कि हमको समझौता किसने आपसे कहा कि कर लीजिए? बहुत लोगों ने, बहुत, वो नाम ना पूछिए, बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। अच्छा। अपने बच्चों की कसम खिला के उन्होंने कहा भैया हम निवेदन करने आए हैं और आप जो कहिए हम कर देंगे। हमने कहा एक ही काम कर दीजिए, 3 चोर जो बाहर घूम रहे हैं इनको जेल भेज दीजिए। कौन से 3 चोर? वो चंपत राय बंसल, गोपाल राव और अनिल मिश्रा। हमने कहा इन 3 चोरों को भेज दीजिए। तो आप उन लोगों को चोर नहीं मानते जो अरेस्ट हुए हैं? वो तो गए हैं, जेल गए हैं, उनको तो मानते ही हैं। वो तो इन्हीं चोरों के चेले हैं, इन्हीं के चमचे हैं। लेकिन मूल तो यही है ना भाई, महाभारत किसके कारण हुआ? अब ये निहितार्थ खोजा जाएगा तो इस निहितार्थ में तो दुर्योधन शकुनी आएंगे ना। दुर्योधन शकुनी और वो अंधा जो उनका बाप था दुर्योधन का, धृतराष्ट्र, तो उसी तरह ये 3 जो हैं, वहाँ भी 3 थे, यहाँ भी 3 थे, कंस में भी 3 थे, रावण में भी 3 थे, और ये चारों युग प्रताप तुम्हारा। ये 3 का प्रताप चारों युग में रहा है, कलयुग में भी है। 3 ही चोर यहाँ भी देखिए बाहर घूम रहे हैं। तो हमारे ऊपर दबाव खूब डालने की कोशिश हुई, घुमाया गया कि आपकी हत्या हो जाएगी। हमने कहा हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मरने के लिए तैयार हैं। राम काज कारण तनु त्यागी, राम कार्य के लिए अगर प्राण जाए तो मेरा सौभाग्य होगा, पर मैं सच बोलूँगा, आत्मा पवित्र रहेगी ना जी। और मुझे तो गीता का वो संदेश पूरी तरह से मन मस्तिष्क में है ना, वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। वस्त्र पुराना होने पर उसे मनुष्य त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, वैसे ही आत्मा जब ये शरीर जीर्ण शीर्ण होता है, इसे त्याग कर दूसरे में प्रवेश पा लेती है, तो क्या दिक्कत है? और फिर हम तो गीता को, उस संदेश को भी मानते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम पद्धाति पावका न चैनम क्लेदेन तापोन श्रोष्यति मारुता। आत्मा अजर अमर है, इसे अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, शस्त्र काट नहीं सकते, तो डर किस बात का? आत्मा तो पवित्र है ना, आत्मा राम की है, राम आत्मा के सूक्ष्म साई संरक्षक है, तो डर किस बात का है? वो एक गाना सुनते थे ना,
प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, और जो डरते हैं इसका मतलब वो प्यार नहीं करते। तो हम तो राम से प्यार कर बैठे हैं ना, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था तकरार मगर इतबार तुम्ही पर कर बैठे। तो हम तो रामलला से प्यार करने वाले हैं साहब। हमें मौत मिले, जीवन मिले, सबके दाता राम, सब कुछ देने वाले राम है। तो मुझे क्या डर है भाई, मुझे तो कोई डर नहीं। मैंने राम को सब समर्पित कर दिया, तन समर्पित, मन समर्पित, और ये सारा जीवन समर्पित। इसलिए कोई समझौता तो नहीं, कुछ नहीं, संभव ही नहीं है, संभव नहीं। अपने भाई से विश्वास रखना कि कभी आपका शीश झुकने नहीं पाएगा, जब दिखेगा तो सर उठा रहेगा। गर्वोन्मुक्त भाव से सदैव धर्म के और समाज के लिए काम करता रहूँगा। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, पूरे देश को आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि जब भी कोई पुकारेगा बस वो धर्म की राह पर हो, अधर्मी ना हो, मैं उसके साथ खड़ मिलूंगा। यहाँ तो हमारे पिता प्रभु राम का मंदिर लुटा है, तो इसमें तो हमारा नैतिक धर्म है ना, वो कर्तव्य बोध है, हम इसमें लड़ रहे हैं, सामना कर रहे हैं। राम मंदिर में जो चोरी हुई, जो चंदा की चोरी हुई है, लोगों का दिल दुखा है, पीड़ा हुई है लोगों को, उसकी तो जांच चल रही है। लेकिन मैं समझना चाहूंगी कि इस घटनाक्रम के बाद से क्या कभी आपने ट्रस्ट के किसी सदस्य से, किसी पदाधिकारी से बात करने की खुद से कोशिश की? नहीं, मैंने कोई बात नहीं किया, क्योंकि चोरों से हमें कोई बात करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। जो अपराधी हैं उनसे हम क्या बात करने जाएं। और ट्रस्ट में 2 लोग हैं ऐसे, स्वामी परमानंद जी और नृत्य गोपाल दास, पर दोनों लोग अस्वस्थ चित्त व्यक्ति हैं, अचेतन अवस्था में, तो उनसे बात की नहीं जा सकती है। इसलिए और किसी से कोई मेरा मकसद नहीं, कोई मतलब नहीं। अगर ट्रस्ट कहता है कि आपके लगाए हुए सारे आरोप गलत है, हाँ, उस पर आपका क्या जवाब होगा? मेरा जवाब इतना बड़ा होगा कि पूरे ट्रस्ट को लोग शर्म से विष पान कर लेंगे, जहर खा लेंगे। हाँ, मैं आपको वो प्रमाण दे दूंगा कि इनको आत्महत्या कर लेनी पड़ेगी। सब लुटेरे बैठे हैं, सब उसमें माल खाए हैं, 1-2 नहीं, आधा दर्जन से अधिक लोग हैं, सब माने बहुवचन। कोई ईमानदार नहीं है, इस ठगनी ने है सबको ठगा, कोई न बचा बाकी, सब उसी में शामिल है। कह दे ना, कुछ बोले ना, मुंह खोले ना, फिर हम बताते हैं कि मुंह बंद कैसे किया जाता है। मेरे पास प्रमाण है, जवाब है। हाँ, SIT को भी मैं नहीं बताया कि ये इतना तो प्रमाण मैं दे रहा हूँ, ये आधा है, पूरा नहीं है, आधे से कम है। और जब पूरा देंगे तो फिर आपकी भी खोपड़ी चक्कर गिन्नी खा जाएगी। अगर जांच एजेंसी, क्योंकि अब नई SIT बन रही है जैसा कि खबरों में आ रहा है, फिर से आपको बुलाती है, तो क्या आप नए खुलासे करने वाले हैं? हाँ, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल उनको देंगे, और इस शर्त पर देंगे, कार्यवाही करना हो तो लीजिए, नहीं नमस्ते, आपकी राहें अलग, हमारी मंजिल जुदा। हाँ, आपको प्रणाम है, जाइए घूमिए, सरकारों के कहे अनुसार काम कीजिए, और अपने बच्चों को नरक में डालने की योजना तैयार करी, कई पीढ़ियां भोगेंगी। हाँ, राम दंड से बचा न काहू, बचो न रावण बचो न राहु, राम दंड से बचा न काहू, कोई नहीं बचेगा। जो इसमें रहेगा वंश सहित मिट जाएगा। आपको खुद पर तो पूर्ण विश्वास है जी दुबे जी, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ कि क्या आपको अपने सबूतों पर पूर्ण विश्वास है? हाँ, बिल्कुल। क्या आपके सबूत अदालत में राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर के टिक पाएंगे? हाँ, ये एकदम वो कागजी हेरा फेरी नहीं है, कागज में ही है, सब वर्णित तथ्य हैं। तथ्यगत साक्ष्य के साथ मैं अदालत में जाऊंगा, क्योंकि अदालत में इमोशनल मामले टिकते नहीं हैं। वहाँ कानून को साक्ष्य चाहिए, वो मैं दूंगा। हाँ बिल्कुल जी, वो मैं दूंगा। क्या आपको लगता है कि कुछ ही लोग इसमें गुनहगार हैं, कुछ ही लोग सम्मिलित थे, या पूरा सिस्टम पे सवाल उठ रहा है? देखिए, इस समय जब सिस्टम कार्यवाही नहीं करेगा तो सवाल तो उठेगा जी। भाई, मैंने आपको एक उदाहरण बताया, द्रौपदी का चीर हरण हुआ, तो वहाँ 108 पार्षद इसी हस्तिनापुर में, ये वही हस्तिनापुर है, दागदार हस्तिनापुर, कायर हस्तिनापुर, जिसने ये अत्याचार शाह देखा, और एक व्यक्ति बोला, केवल और केवल विदुर, जिन्हें दासी पुत्र कहकर चिढ़ाया जाता था, अकेले बोले। 108 पार्षदों की, सांसदों की सभा में एक आदमी बोला, और अंत में द्रौपदी जी को अपना पल्लू दांत से दबाकर दुखरो द्वारिकानाथ शरण में तेरी कहना पड़ा। ये मामूली बात है? इस देश की नारियों का अपमान किस तरह से हुआ, स्वयं को नारायण को पुकारा, फिर क्या हुआ? देर नहीं लगी ना, उन्होंने तो बढ़ा दिया, 10 सहस्र गजबल थक गयो, 10 गज अंबर हरण न भयो। तो जब भगवान पर ही भरोसा है, विश्वास है, तो वो टूट कहाँ सकता है ना।
हमें तो विश्वास है, हम तो धर्म के राही हैं साहब, धर्म के साथ हैं, हम अधर्मियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। न्याय ये नहीं देगा, वो नहीं देगा, लेकिन कोई और बैठा है जिसने सब कुछ बनाया है, वो तो न्याय करेगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो खुद कितना सुंदर होगा, वो परमात्मा जब न्याय करने पर उतरेगा तो कितना सुंदर न्याय करेगा, ये भी देख लीजिएगा। आवाज़ तो नहीं आएगी, लेकिन दर्द पूरा होगा। लाठी ऐसी पड़ेगी, दिखेगी नहीं, पर महसूस करा देगी, क्योंकि ईश्वर जो है, ईशावास्यमिदं सर्वम, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से सब जगह मौजूद हैं। सुनते सबकी हैं, बिन पग चले सुने बिन काना, बिना पाँव के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, वाणी नहीं वह सबसे बड़े वक्ता हैं। पंग चले गिरिवर गहन, कृपा कर दें तो लूला पहाड़ पर चढ़ जाता है। तो न्याय नहीं मिलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? जब द्रौपदी के साथ न्याय हुआ तो स्वयं राम को अपने लिए भी न्याय करने के लिए आना होगा और अन्यायियों को दंड देना होगा, उन्हीं को देना पड़ेगा। किसी रूप में आएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, स्वयं राम को आना होगा न्याय। जी हाँ, बिल्कुल आना होगा। जिन राम ने, जिनके लिए एक गाना नौटंकीबाजी गाई जाती है ना, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, वही राम जो जिनको गाया जाता है कि हम जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, वही राम इनको मिटाएंगे। जो राम का धन चुराएंगे वो जड़ मूल से उखड़ कर साफ हो जाएंगे। ये भी दिन आएगा, क्योंकि जब न्याय अपना काम नहीं करता है तो अन्याय को मिटाने के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में होता आया है ये। धर्म की हानि होने पर, अधर्म की बढ़ोतरी होने पर, अन्यायियों के बढ़ने पर, धर्मशील और क्षमाशील सज्जन व्यक्तियों को जब त्रास होने लगती है तो तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरे शील निध सज्जन पीरा। किसी न किसी रूप में भगवान आते हैं और न्याय करते हैं। किसी की फ्रिक्वेंसी बढ़ा देते हैं, चल भाई तू ये काम कर दे, तो हो जाता है। वही होगा, वो उस समय आ रहा है। और हमारे पुराणों में वर्णित है कि पूरी दुनिया में ये 26 से ही लागू होने वाला है, शुरू हो गया है। देख लीजिए ना, विप्लव मचा हुआ है ना। आप जिस दिल्ली में, वहीं विप्लव मचा हुआ है। पूरी दुनिया की आबादी घटकर 64 करोड़ रह जाएगी। 8.5 अरब आबादी वाला विश्व मात्र इन 6 वर्षों में 2035 तक, 34 तक घटकर 64 करोड़ हो जाएगा, जिसमें आधे लोग भारत के होंगे, बाकी आधी पूरी दुनिया में होंगे। सब मिट जाएंगे। तो ये जो लोग लूट सके तो लूट में लगे हैं ना, ये छूट सके तो छूट हो जाएंगे, चले जाएंगे, कोई नहीं रह जाएगा। फिर दैवीय संपदा अपना काम करेगी ना। तो ये दिन आने वाला है, देख लीजिए ना, शुरू हो गया ना विप्लव। करोड़ों श्रद्धालुओं ने प्रभु श्री राम के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया। उसके बाद उनको बहुत पीड़ा हुई जब ये सुना कि उनका दिया हुआ चढ़ावा, जो बड़े ही प्रेम से वो प्रभु श्री राम के लिए लेकर आए थे, वो चोरी हो गया। पता ही नहीं चला कहाँ गया, कौन ले गया। उन श्रद्धालुओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, श्रद्धालुओं ने तो श्रद्धा से अपना सब कुछ अर्पित किया, चढ़ाया। चोरी करने वाला काम चोरी करना है। श्रद्धा ही लभते ज्ञानम ध्यानम सब मूलम, सब कुछ वही है। तो श्रद्धा पूर्वक जो उन्होंने अर्पित किया तो भगवान को अर्पित किया ना। तो भगवान के धन को खाने का, लूटने का, चोरी करने का अधिकार किसी को नहीं है। ये सारी दैवीय संपदा है और ये संपदा गरीबों के काम आने वाली है। अस्पताल बनने के लिए, विद्यालय के लिए, इन सबों के लिए होती है। ये इसलिए नहीं है कि आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे उसमें लग जाए, विधानसभा चुनाव लड़ें उसमें लग जाए, सरकारें तोड़ने के लिए लग जाए, इसके लिए नहीं है। ये धन धनाति धर्म तथा सुखम, ये धन धर्म के लिए, जिससे सुख की प्राप्ति होती है, जिससे मन शांति प्राप्त होती है, ये धन उस कार्य के लिए है। क्योंकि जिन्होंने चढ़ाया है ना, उन्होंने श्रद्धा भी चढ़ा दी है और बदले में कुछ मांगा नहीं है। ये पुण्य अर्जन है, चढ़ाया उन्होंने। लेकिन ये धन जो खाता है ना, तो अगर श्रद्धा से चढ़ाने वाले ने ये सोच कर दिया है कि हम परमात्मा को दे रहे हैं, तो ये धन जो ले जाएगा वो तेजाब बन जाता है, वो गला देता है चोरी करने वाले को। आप देखते जाइए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसमें शामिल लोग बोल नहीं पा रहे हैं। जो दिन भर बोलते थे, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, अच्छा दिन आने वाला है, क्यों नहीं बोल पा रहे?
डर लग रहा है ना कि चोर के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। चोर ने कहा अयोध्या में हम हिसाब नहीं देंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय से हिसाब मांगा गया, चोर ने कहा कोई हिसाब नहीं देंगे। अब आप बता लीजिए, चोर की आप पूछ लीजिए ना कि भैया चोर तुम्हारे पास ये हिम्मत प्रधानमंत्री से टकराने की किसने दे दी, तो उत्तर सब सामने होगा जी। पर ये जान लीजिए कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो ये परिस्थितियाँ साक्ष्यगत होती हैं, सामने आती हैं। कोई एक खड़ा हो जाता है और उसे ईश्वर बल दे देता है। मैं खुद आपको बताऊं, मैं बहुत अस्वस्थ था, पर ऐसे मुझे लगा जैसे स्वयं मेरी माँ जानकी कह रहे हैं, बेटा टकरा जाए इस भ्रष्ट सिस्टम से, सब चोर हैं। इस पेड़ में मगरा लग गया, मगरा एक कीड़े को कहते हैं, इस पूरे वृक्ष में जो मगरा लगा है, तेरे एक पाँव जमाने से और दूसरा मार देने से पेड़ भरभरा कर गिर जाएगा। ये सब चोरों का सिस्टम है। तो डरना नहीं बेटा, मेरा आशीर्वाद है, तुझे कुछ नहीं होगा, तेरा कोई रोया नहीं छू सकता। और मैं तो सामने हूँ साहब, मैं काम कर रहा हूँ। मैं तो अपनी माँ जानकी और अपने पिता राम के आदेश पर काम कर रहा हूँ। अंतर प्रेरणा है, जागृत प्रेरणा है, उनका आदेश है, हनुमान जी उसके साक्षी हैं। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, जिसको जो लगे सोच समझे, पर जो सत्य है वो मैं डंके की चोट पर कहता था, कहता हूँ और कहता रहूँगा, क्योंकि धर्म को अधर्म से भय नहीं हो सकता है। भला पाप कब तक धर्म से लड़ेगा, या मिटना पड़ेगा या झुकना पड़ेगा। तो अधर्म को झुकना पड़ेगा या मिटना पड़ेगा। हम तो धर्म के रास्ते पर हैं भाई, हम तो अपना काम कर रहे हैं। क्या मानना है आपका, इस विवाद से राम मंदिर आंदोलन की छवि को भी नुकसान पहुंचा? जी जी, नुकसान पहुंचा है, बिल्कुल। हाँ, लोगों में अविश्वास की भावना पहुंची है, भगवान के प्रति नहीं, वर्तमान सत्ताधीशों के खिलाफ जनादेश की स्थिति बन गई। इसलिए सत्ताधीशों से मेरा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि इस भाव को बदलिए, अन्यथा जो बड़ी श्रद्धा से आपको सत्ता में लाए थे वो नाराज हैं, मतदाता नाराज है, अन्नदाता नाराज है, सब कुछ देने वाला आपसे बिल्कुल नाराज है। कुछ चाटकार और चापलूस कहीं अकम्पन प्रहस्त महोदर मकराक्ष की तरह, कहीं मेघनाथ की तरह, कहीं शकुनी की तरह आपको चट तो नहीं कर रहे हैं। चिंतन करिए, ये दीमक हैं, ये कैंसरस के बैक्टीरिया हैं, कहीं आपका सर्वनाश तो नहीं कर रहे हैं जो चापलूसी कर रहे हैं। इसलिए सत्य के चादर को ओढ़िए, असत्य की चादर को उठाकर फेंक दीजिए। मैं सत्ताधीशों से निवेदन करूंगा, ना करना उनका धर्म है, पर अयोध्यावासी होने के नाते इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा धर्म है, दायित्व है, जिसका मुझे बोध है। मैं कहूँगा, लोग माने ना माने, हम तो ये बात कहते रहेंगे कि भैया आप सत्ता में बैठे हो, राम के ही नाम पर आए हो, राम के नाम पर आए हो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि राम के नाम पर चले जाइए। इसलिए आप बने रहिए, हम तो चाहते हैं सत्ता में आप बने रहिए। दुबे जी, मान लें कि कल आपके आरोप, जो भी आरोप आपने लगाए, वो सभी सही साबित हो जाते हैं, तो सबसे पहले उसके अनुसार किस पर कार्रवाई होनी चाहिए? सबसे पहले तो इन्हीं तीनों पर होनी चाहिए, और इन्हीं तीनों से तो सारा मामला जुड़ा है। चोर तो यही तीन हैं। ये चोरी के तीनों जो इनके राजदार और भी हो सकते हैं ना, पर उनको तो मैं नहीं देख रहा हूँ। जान तो पूरा देश रहा है जी, जान तो मैं भी रहा हूँ, लेकिन जो दिखा नहीं उस पर हम क्यों टिप्पणी कर दें। जो दिख रहा है, जिसकी चोरी स्पष्ट हो गई, पूरा देश जान रहा है, मान रहा है, पहचान रहा है, तो वो तो पकड़े जाएं, इससे अच्छा क्या होगा? क्या लगता है आपको कि राम मंदिर चंदा चोरी विवाद में अभी तक सबसे बड़ा खुलासा होना बाकी है? हाँ, अभी बाकी है, एकदम बाकी है। थोड़ा सा हिंट बता देंगे, आपको जरूर बता थोड़ा सा देंगे, अभी न लीजिए, नहीं तो मिशन अधूरा रह जाएगा। जी, मैं आपको जरूर बताऊंगा, समय पर बताऊंगा और सबसे पहले बता दूंगा, पर मिशन अभी कामयाब होने दीजिए। ये प्रक्षेपण यान जो है ना, अभी ट्रायल में चल रहा है, अपनी कक्षा में बैठने से पहले आपको खबर होगी, ये विश्वास रखिए। 500 वर्ष तक, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जी। 500 वर्ष तक इंतजार किया, सिर्फ अयोध्या वासियों ने नहीं बल्कि देशवासियों जी ने जी रामलला का, भगवान राम आएंगे, फिर उसके बाद से राम जन्मभूमि पर हमने देखा किस तरीके से मंदिर का निर्माण हुआ।
लेकिन मालिकाना हक पाने में बहुत समय लग गया, बहुत बड़ा संघर्ष था वो भी। जी, जी। एक संघर्ष वो था जो 92 का आप याद दिलाते जी, हैं। जी। एक संघर्ष वो था जब आप लोगों ने वो लड़ाई लड़ी कि हमें अपना मालिकाना हक चाहिए। जी। मैं चाहूंगी कि थोड़े में ही, छोटे में ही, लेकिन आप जरा समझाएं हमें, हमारे दर्शकों को, हमारे लोगों को जो सुन रहे हैं, आपको, आपके जी। जानने वालों को, कि वो कैसा समय था, क्या था उस समय। देखिए, जो मुकदमे की लड़ाई चली, इस पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी ने बहुत तरीके से वार किया, रुके नहीं वो। उनके ना रहने के बाद इस लड़ाई में उनके उत्तराधिकारी शिष्य जो वर्तमान पीठाधीश्वर हैं, ज्योतिर्पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, सुप्रीम कोर्ट में खूब लड़ाई। इनके वकील PN मिश्रा जी, ये सच्चाई वो है जिसे देश के लोग अभी कम जान पाते हैं। ये पारा शरण और कुछ नाम ये विश्व हिंदू परिषद के लोग गिनाते हैं, लेकिन जब आप उस मुकदमे में वादी मुकदमा ही नहीं है तो आपकी सुनवाई कैसे होती। तो वादी मुकदमा उसमें स्वामी स्वरूपानंद जी थे, जिनकी ओर से पैरवी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी कर रहे थे, और उनके वकील थे श्री PN मिश्रा जी, बनारस के रहने वाले हैं। उन्होंने खूब लड़ाई लड़ी और पूरे जजमेंट को पढ़ लीजिए, उसमें 10 बार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का नाम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों ने लिया है। मैं अपनी ओर से नहीं कर रहा हूँ, आप जजमेंट पढ़ लीजिए। उसमें अयोध्या के चतुष्कोण में शिव जी का जो उदाहरण दिया है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने, कुबेरेश्वरनाथ, विघ्नेश्वरनाथ, क्षीरेश्वरनाथ और नागेश्वरनाथ, उसके मध्य में रामकोट यानी रामदुर्ग में हनुमान किले के पास अवस्थित श्री राम जन्मभूमि का जो उदाहरण दिया है, कुबेरेश्वरनाथ बिल्कुल बगल में है। तो ये जो बताया है, ये किसी के पास साक्ष्य नहीं था, ये साक्ष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने दिया था। और PN मिश्रा जी ने जब बहस की तो परत दर परत खुल गई। तमाम लोग कहते हैं ना, एक अंधा सन्यासी है, उसको बोलते हैं कि उसकी गवाही में नहीं मानी, वो झूठ बोलता है, वो अनावश्यक उसमें खलल पैदा कर रहा था। तो न्यायालय ने ग्रहण ही नहीं किया, वो पार्टी बनने गया था, इन्हीं की ओर से बनने गया था, नहीं बन पाया। तो ये जो पूरा मामला है, और मैं आपको बता दूं 6 दिसंबर 92 की जो घटना है, ये लड़ाई तो ये है जो इन लोगों ने लड़ी मालिकाना हक। हाँ, उसमें निर्मोही अखाड़ा के वकील बाबू रणजीत लाल वर्मा जी, जिनका नाम तक नहीं लिया जाता है, दुनिया में नहीं रह गए, 2 साल पहले निधन हो गए। बाबू रणजीत लाल वर्मा जी, उनके बेटे तरुणजीत वर्मा जी इस मुकदमे में लड़े, खूब मेहनत किया। वो नियमित अयोध्या से, अयोध्या मूल रामकोट के ही निवासी हैं, वहाँ से पैरोकारी करने आते थे, कोई शुल्क नहीं लेते थे। वो स्वित्त पोषित अधिवक्ता, मतलब अपने पैसे से मुकदमा लड़ने आते थे। उन्होंने निर्मोही अखाड़े के वकील की हैसियत से श्रीमान कार्तिक चोपड़ा जी, जो इस प्रबंध कमेटी के प्रेसिडेंट थे, उनके कहने पर वो पूरे मुकदमे को लड़े हैं, पूरी लड़ाई लड़ी है उन्होंने। तो उनका भी नाम नहीं लिया जाता है। और निर्मोही अखाड़े को जो एक प्रतिनिधित्व मिला है, ये बाबू रणजीत लाल वर्मा जी की देन है और रंजना अग्निहोत्री जी की देन है, जो लखनऊ की अधिवक्ता हैं, बहन रंजना अग्निहोत्री जी। ये लड़ाई उन लोगों ने लड़ी है। अब विषय उठता है कि इस रास्ते को साफ करने के लिए 6 दिसंबर की घटना से पहले सारी योजना स्वामी स्वरूपानंद जी की थी, जिसमें हम लोग शामिल हुए, जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें हमको उपलब्ध कराई, तोड़ने के लिए सारे संसाधन जुटाए। तो हम उनके एहसान के तो ऋणी हैं जी। हम तो जानते हैं शंकराचार्य जी ने बड़ा काम किया। उन्हीं के भेजे मामा जी थे, वो रामनाथ विश्वकर्मा जी, जिन्होंने सारी योजना बताई। उन्हीं के ही द्वारा हमारे पास भेजे गए ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, जो हमको दिल्ली लाए और जिन्होंने एक बहुत बड़े व्यक्ति से यहीं मिलवाया। सारी चीज़ें, सारी योजना में शामिल थे। तो एक जो बड़ा संघर्ष था, उस संघर्ष में लोगों को गुमनाम रखा गया। और जो लोग बाद में पीठ ठोकने लगे कि साहब मैंने सब किया, तो आप पूरे आंदोलन की रूपरेखा देख लीजिए, कहीं कोई नजर आए। पारा शरण जी को बताया जाता है कि बड़े त्यागी हैं, 90 वर्ष के आदमी हैं, और ये नंगे पांव वहाँ अदालत में जाते थे। तो जाते किस लिए थे? वहाँ खड़े रहते थे। पूरी बहस तो PN मिश्रा जी ने की है, आप पूरा अध्ययन कर लीजिए ना, जजमेंट को पढ़ लीजिए, बस उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये जो बताते हैं ना, ये नई नई चीज़ें लोग गढ़ते रहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है
कि विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि आंदोलन को धार दिया, भीड़ जुटाई, काम किया। ठीक है, उसके बदले उन्होंने कमाई भी की, उसके बदले उन्होंने कई जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनवाई और आज भी सरकार उन्हीं के बलबूते चल रही है। लेकिन दोहन के साथ जो मोहनी चली उसमें विश्व हिंदू परिषद ने काम किया है। हम ये मान सकते हैं कि विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा काम किया है, लेकिन उसके बदले चंपत राय जैसे चोर को बिठा के आप लुटवाएं, ये भी उचित नहीं है। अनिल मिश्रा जैसे चोर बैठ के लूटें, ये उचित नहीं है। ये अधिकार आपको नहीं है। आप खाते पीते रहिए, कोई बात नहीं है, दाल खाते रहिए, नमक डालते रहिए, पूरी दाल नमक की ही बना देंगे, उसमें कुछ और नहीं पड़ेगा तो चोरी पकड़ ली जाएगी। तो ये पूरा जो आंदोलन था वो पूरे हिंदू समाज का था। इसमें बहुत से लोग जो शहीद हुए उनका नाम तक नहीं लिया जाता है। उसमें ला करके उन लोगों को खड़ा कर दिया जाता है जो किसी अर्थ के नहीं थे, किसी काम के नहीं थे, विरोध कर रहे थे। और आज यूँ कह दें कि मूल भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इस आंदोलन में शामिल थे उन बेचारों को भी किनारे कर दिया गया। इसी सवाल पे मैं आ रही थी कि बार बार ये बात उठ रही है इस समय कि कार सेवकों को तो कभी पूछा ही नहीं गया। हम 1992 का वो साल नहीं भूल सकते, वो समय नहीं भूल सकते, वो स्थिति नहीं भूल सकते जिसमें कार सेवकों ने संघर्ष किया। कार सेवक यदि नहीं होते तो बाबरी विध्वंस नहीं होता, और बाबरी विध्वंस नहीं होता तो आज राम मंदिर नहीं होता। लेकिन बावजूद इसके न कार सेवकों को ट्रस्ट में रखा गया, न उद्घाटन में बुलाया गया, न ही उनका कहीं नाम होता है। इसके पीछे का कारण क्या है? कारण मैं समझना चाह रही हूँ। अब ये कारण तो यही हो सकता है कि जिनके जिम्मे लगाया गया वही चंपत राय बंसल, उसने जिसने लाल कृष्ण आडवाणी जी को चिट्ठी भेजी, गुरुजी 22 जनवरी को रामलला का मंदिर का उद्घाटन है। फ़ोन करके कहा कि गुरुजी आइएगा नहीं, मतलब वो आदमी चिट्ठी देकर अपमानित कर रहा है। गुरुजी निमंत्रण तो भेज दिया गया है लेकिन आप आइएगा नहीं, आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक है। किसी व्यक्ति के सामने थाली रख दीजिए, सारे 56 प्रकार के व्यंजन रख दीजिए और कह दीजिए देखिए आप अस्वस्थ हैं, खाइएगा नहीं, और थाली हटा ली जाए। ये अपमान नहीं था? ये इससे बड़ा अपमान कुछ हो ही नहीं सकता है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को चिट्ठी भेजकर इसी चंपत ने कहा था कि गुरुजी आप भी आइएगा नहीं, स्वास्थ्य नहीं ठीक है। हमारे आने ना आने का स्वास्थ्य का विषय हमारा है, इसका ठेका वो आदमी ले रहा है जो स्वयं रुग्ण है और कई नाना प्रकार के ऐसी बीमारियों से ग्रसित है जो शायद कुछ कुछ लोगों को होता है। मैं उस बीमारी को नहीं बताना चाहूँगा, वो आप सब जान रही हैं। वो दूसरे को मरीज बताता है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये जानबूझकर अपमान किया जाना। हम आपको एक चैनल है, मोदी जी का ही चैनल है नाउ, उसमें दिखाया गया कि संतोष दुबे को भूले नहीं हैं नरेंद्र मोदी जी। उसका टॉपिक है कि रामलला के वीवीआईपी मेहमान, ना ठेकेदार हैं, ना आईएएस हैं, ना आईपीएस हैं। उसको आप देखिएगा, वो क्लिप मिल जाएगा। उसमें हमको दिखाया गया, हमारा सब कुछ दिखाया जा रहा है कि इन्होंने, इनकी 17 हड्डियाँ टूटी, 4 गोलियां लगी, महीनों कोमा में रहे। नरेंद्र मोदी जी ने इनको भी बुलाया है, सबसे बड़े मेहमान यही है। तो आप पहुँचे थे? नहीं, हमको बुलाया नहीं गया, और बुलाया भी जाता तो मैं आज आपको मन की बात बता रहा हूँ। आपने तो प्रधानमंत्री के मन की बात खुद सुनी होगी, मेरे मन की बात सुन लीजिए, तब भी मैंने जाता। क्योंकि आप रामलला के दरबार में नहीं जाते? नहीं, उसके बाद मैं गया 30 तारीख को, अपने घर से गया, नंगे पाँव गया, पैदल दर्शन करने के लिए 7-8। उस समय क्यों नहीं? उस समय इसलिए नहीं कि हमारा 40 साल, इस संघर्ष का 40 साल पूरा होने वाला था 30 जनवरी को, 30 जनवरी 22 को, इसलिए मैं उसी तिथि में जाता। मैंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि मुझे बुलाया भी जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारा तो सब निश्चित है। तो इसलिए, और ये जब खबरें चलने लगी तो मेरे कई मित्रों ने कहा कि भैया आप तो कहते हो कि हम जाएंगे नहीं, और आपको न्योता पहुंच गया। हमने कहा कोई न्योता आ जाए, मुझे न्योता देने के लिए मेरे गुरु देवर्षि नारद जी भी आएंगे तो भी मैं मना कर दूंगा। इन छुटभइयों की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि हम तो 30 जनवरी को ही जाएंगे। 30 जनवरी 84 में हमने संकल्प लिया था कि हम सौगंध राम की खाते मंदिर वहीं बनाएंगे, और अपना भी घर तब बनवाएंगे जब रामलला का घर बन के तैयार हो जाएगा। तो वो काम भी हुआ। आप अभी जब हाल में गई थी तो देखिए हमारे घर में अभी निर्माण शुरू हुआ है।
हमने कुछ चूना तक नहीं लगवाया था। टूटा अब ये आधा घर हमारा टूटा ही हुआ है, तो हम जो कहते रहे हैं वही किया, तो हमें कोई गरज नहीं थी कि हम उस दिन जाते। लेकिन ये गोद में खेलने वाले मीडिया के भाई लोग ऐसी चीज़ें दिखा देते हैं जिससे पूरे देश में संशय पैदा होता है। सच दिखाइए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमको भूले ही नहीं है, नरेंद्र मोदी जी ने निमंत्रण भी भेज दिया और हमारे पास कोई निमंत्रण नहीं पहुंचा। तो ये भ्रम फैलाना होता है। हालांकि उस चैनल के लोग मेरे पास बहुत आते हैं, मैं उनको इंटरव्यू देता रहता हूँ, पर ये कहता रहता हूँ कि झूठ न बोलिए, बात वही कहिए जो सच हो, पर कह ही देते हैं वो लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी संतोष धन्यवाद। दुबे जी, एक बार फिर से हमें समय देने के लिए। आपका इतना सारा समय हमारे लिए वाकई बहुत ख़ास है और इसके लिए मैं एक बार फिर से आपसे शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। धन्यवाद बहन, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।